Good morning, students. In our last lecture, we discussed about physical change and chemical change and balancing of a chemical reaction. In today's lecture, we will discuss about the types of chemical reaction. So, our first type of chemical reaction is addition reaction, or we can say combination reaction. So, first of all, I ask you a question. What is combination? What is combination? Combination or addition simply means one or two or more than two things are get combined to make a new thing. दो या दो से अधिक थिंग्स जो है वो क्या करती है, कंबाइन करती है और क्या बनाती है, एक नई थिंग बनाती है. लेट अस सपोज वन इज ए एंड सेकेंड वन इज बी. ये क्या हो गई, कंबाइन हो गई और वी मेक ए एंड बी. तो एडिशन और कॉम्बिनेशन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच two or more than two reactant are adding with each other to make a new substance. Two or more than two reactants are attaching with each other to get a single new substance. That is called addition or combination reaction. So first I am writing the definition of addition or combination reaction here. Definition क्या हो जाएगी, the reaction in which two or more than two reactant are attaching with each other to make a new substance. तो डेफिनेशन क्या हो गई, ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा टू और मोर देन टू रिएक्टेंट जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में अटैच होते हैं और क्या बनाते हैं, एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं. दैट इज कॉल्ड combination or addition reaction. Addition simply means two things are adding with each other. So this is also called addition reaction. Now there are some example of the addition reaction. First of all, C plus O2, that is product is CO2. H2 plus O2, product will be 2H2O. NH3 plus HCl, that is ammonia gas, hydrogen chloride are making ammonium chloride. Calcium oxide combined with CO2 and make CaCO3, that is calcium carbonate. So अगर हम इन सेट ऑफ रिएक्शंस को बहुत ध्यान से देखें तो हमको यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन नज़र आ रही हैं. देयर आर समथिंग कॉमन इन दिस सेट ऑफ रिएक्शन. The first set of reaction C plus O2. इन सब रिएक्शन में क्या हो रहा है, what is C? C is an element and O2 is again an element. I suppose you understand what is an element. Element क्या होता है, let me just clear. Element is a वन टाइप ऑफ एटम. एलिमेंट क्या है, जो किससे मिलके बना है, एक टाइप के ही एटम से मिलके बना हुआ है. तो यहाँ इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एलिमेंट जो है वो एलिमेंट के साथ में ऐड हो रहा है और क्या बना रहा है, कंपाउंड. क्या बना रहा है, कंपाउंड. नाउ व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड जो है, कंपाउंड इज समथिंग वेयर टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आर
अटैचिंग विथ ईच अदर इन अ फिक्स रेशियो। इनका जो रेशियो है वो क्या है, फिक्स है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, तो इसमें फिक्स है कि C जो है उसका 1 एटम होगा और O के जो एटम है वो कितने होंगे, 2 होंगे। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले क्या, एलिमेंट जो है वो एलिमेंट के साथ में ऐड होके क्या बना रहा है, एक कंपाउंड बना रहा है। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारी इसमें ध्यान देने जैसी वो है कि यहाँ पे इनके एग्जाम्पल देखो तो प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट जो है हमारा वो क्या है, सिंगल सब्सटेंस है। क्या है, सिंगल सब्सटेंस। रिएक्टेंट विल बी 2 और मोर देन 2 बट प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ सिंगल सब्सटेंस। सो इन एडिशन रिएक्शन क्या होगा हमारे पास में, हमारे रिएक्टेंट जो है वो 2 और मोर देन 2 हो सकते हैं, बट हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होगा, एक सिंगल सब्सटेंस ही होगा। क्या होगा, एक सिंगल सब्सटेंस ही होगा। तो ये जो है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है हमको ये चीज़ देखने के लिए कि जो हमको गिवन रिएक्शन है वो एडिशन रिएक्शन है या नहीं है। नाउ टॉक अबाउट द सेकेंड सेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड सेट ऑफ रिएक्शन में हम देखें तो NH3, व्हाट इज दिस, दिस इज कंपाउंड। अगेन HCl, ये भी क्या है, कंपाउंड। तो कंपाउंड इज अटैचिंग विथ अदर कंपाउंड टू मेक अ न्यू कंपाउंड। ये भी क्या है, हमारा एक तरह का कंपाउंड है, दैट इज कॉल्ड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड याद है, पढ़ा था 9th में हमने, व्हाट, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन वेयर अ सॉलिड इज, when a solid is heated it directly converted to gas। सॉलिड जो है, ऐसा सॉलिड जिसको हम क्या करें, हीट करें और वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाए, हमारा गैस में चेंज हो जाए। तो ये हमारा जो NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड, ये सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी जो है वो शो करता है। सब्लिमेशन जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो ये डायरेक्टली जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा, बिना लिक्विड में चेंज हुए। ठीक है, तो ये चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो इस सेट ऑफ रिएक्शन में क्या हो रहा है, कंपाउंड जो है वो एक और कंपाउंड अदर कंपाउंड के साथ में ऐड हो रहा है टू मेक अ न्यू कंपाउंड। अगेन यहाँ पे भी वही चीज़ है, रिएक्टेंट विल बी 2 और मोर देन 2 बट प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ सिंगल सब्सटेंस। प्रोडक्ट शुड बी सिंगल सब्सटेंस। नेक्स्ट इज CaO, CO2, that is calcium oxide, carbon dioxide attaching with each other to make calcium carbonate। what is this, calcium carbonate। क्या हो गया ये हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट। एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, व्हाट इज कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ मार्बल। कैल्शियम कार्बोनेट जो है हमारा, उसको हम क्या कहते हैं, मार्बल, और इन हिंदी वी कैन से इट संगमरमर। इन हिंदी वी कॉल इट संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट। सो इज इट क्लियर, इन फर्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन एलिमेंट इज अटैचिंग विद अदर एलिमेंट। इन सेकेंड सेट ऑफ रिएक्शन अ कंपाउंड इज अटैचिंग विद अदर कंपाउंड टू मेक अ न्यू सिंगल सब्सटेंस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस रिएक्शन। In this reaction SO2, sulfur dioxide, is a compound, but O2 जो है हमारा क्या है, एलिमेंट है। तो यहाँ क्या हो रहा है, a compound is adding with an element to make a new compound। What is this? This is a sulfur trioxide। तो एडिशन रिएक्शन में होगा क्या, एलिमेंट जो है वो एलिमेंट के साथ में ऐड होके एक कंपाउंड बना सकता है, कंपाउंड जो है वो अदर कंपाउंड के साथ में ऐड होके एक नया कंपाउंड बनाएगा, और कंपाउंड जो है वो एक एलिमेंट के साथ में ऐड होके एक नया कंपाउंड भी बना सकता है। देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन आवर बुक। So we can deal with these example. You can write some more example of this. Next is combustion. You heard the name combustion.
कंबस्शन इन हिंदी वी कॉल इट दहन। कंबस्शन क्या होता है देखें, कंबस्शन जो है हमारा वो क्या होता है, कंबस्शन हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे, दहन। कंबस्शन इज व्हाट इन द रिएक्शन इन विच Mg plus O2 मेक 2MgO। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये Mg जो है, व्हाट इज Mg, Mg जो है वो हमारा, इसको हम देखें तो ये क्या है हमारा, Mg का एक रिबन है, Mg रिबन, उसको मैं क्या कर रही हूँ, जला रही हूँ इन द प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन। एक Mg रिबन है, यहाँ पे मेरे पास में कोई सोर्स ऑफ हीट है, इस रिबन को मैंने क्या किया है, इस सोर्स ऑफ हीट से इन द प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन मैंने क्या किया है, बर्न किया है। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, जब ये बर्न होगा तो एक तो हमको MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ में क्या रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी, और नेक्स्ट इज लाइट एनर्जी। जैसे हम अपने डेली एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे हमने किसी लकड़ी को जलाया है, तो लकड़ी को जलाने पर जो लकड़ी की राख है, जो कोल है, वो तो बनेगा ही, लेकिन उसके साथ में हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी और लाइट एनर्जी है वो भी प्रोड्यूस होगी। तो कंबस्टन रिएक्शन क्या होती है, कंबस्टन रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबस्टन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एडिशन, और कंबस्टन रिएक्शन आर एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिकॉज वन सिंगल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। क्या हो रहा है, एक सिंगल सब्सटेंस बन रहा है और उसके साथ में क्या रिलीज हो रही है हमारी, हीट। क्या रिलीज हो रही है, हीट। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है। क्या होती है, हीट इज रिलीज। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज रिलीज्ड। तो जितनी भी हमारी कंबस्टन रिएक्शन है, जो कि क्या है, अगेन एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, वो किस टाइप की है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हियर एक्सो मीन्स आउटसाइड, एक्सो मीन्स क्या होता है, आउटसाइड, और थर्मिक मीन्स हीट, कि हीट जो है वो क्या हो रही है, आउटसाइड रिलीज हो रही है। तो दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहेंगे हम इनको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डीकम्पोजिशन और डिसोसिएशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी हो जाएगी हमारी, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन, और वी कैन डिसोसिएशन, डिसोसिएशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन और डिसोसिएशन रिएक्शन जो है वो जस्ट हमारी एडिशन और कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन थी उसकी क्या है, अपोजिट है। उसकी क्या है, अपोजिट है। उस रिएक्शन में क्या हो रहा था, जो रिएक्टेंट है वो क्या था, 1+2, मतलब मोर 1+2+3, बट प्रोडक्ट इज ऑलवेज 1। प्रोडक्ट जो है वो हमारा क्या होना चाहिए था, ऑलवेज 1 न्यू सब्सटेंस और सिंगल न्यू सब्सटेंस होना चाहिए था। लेकिन डिसोसिएशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा हमारा, रिएक्टेंट शुड ऑलवेज बी 1 and the product is 1+2+3 and so on। प्रोडक्ट जो है वो क्या होने चाहिए, 2 और मोर देन 2 हो सकते हैं, बट रिएक्टेंट शुड ऑलवेज बी 1। डीकम्पोज का मतलब क्या होता है, डीकम्पोज और डिसोसिएशन बेसिकली मीन्स ब्रेक डाउन। कोई एक सब्सटेंस है वो क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है टू मेक 2 or more than 2 new substance। One single substance
is breaking down into two or more than two product, or we can call it substance. तो decomposition reaction की जो definition है वो क्या हो जाएगी? The reaction in which only one reactant breaks into two or more than two product. The reaction in which only one reactant breaks into two or more than two product. जो हमारा एक रिएक्टेंट है वो किस में ब्रेक हो जाएगा? टू और मोर देन टू प्रोडक्ट में अगर ब्रेक हो जाता है तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन और डिसोसिएशन रिएक्शन. लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल. KClO3, इट इज़ कॉल्ड पोटेशियम क्लोरेट. क्या कहेंगे इसको हम? पोटेशियम क्लोरेट. KCl प्लस 3O2. पोटेशियम क्लोराइड जो है वो अलग हो गया और ऑक्सीजन गैस जो है वो क्या हो गई? अलग हो गई. तो इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट जो है वो क्या है? वन. क्या हुआ उसमें? ब्रेकडाउन. क्या हुआ? ब्रेकडाउन. और हमको क्या मिले? टू प्रोडक्ट. वन इज कैल्शियम क्लोराइड एंड सेकेंड इज ऑक्सीजन गैस. तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन और डिसोसिएशन रिएक्शन. Is it clear to all? Let us revise it. The reaction in which one reactant is break down into two or more than two product. एक reactant जो है वो break होगा और क्या बनाएगा? दो और दो से ज़्यादा product जो है वो बनाएगा. Now there are some type of decomposition or dissociation reaction. So we understand it by one. The first type of dissociation is thermolytic dissociation. क्या बोलेंगे हम इसको? thermolytic डिसोसिएशन. बुक में लिख रखा है थर्मल डिसोसिएशन. कुछ भी बोल सकते हैं, थर्मोलिटिक और थर्मल. थर्मोलिटिक डिसोसिएशन का मतलब क्या है? जिसमें डिसोसिएशन जो है वो किसके कारण अकर हो रहा है? ड्यू टू हीट. ब्रेकडाउन अकर्स ड्यू टू हीट, देन इट इज कॉल्ड थर्मोलिटिक डिसोसिएशन. थर्मो मीन्स हीट, लिटिक मीन्स डिसोसिएशन. क्या हो जाएगा? थर्मोलिटिक डिसोसिएशन का मतलब क्या होगा? कोई भी रिएक्शन है हमारे पास में, अगर जो कंपाउंड है हमारे पास में, उसको हम क्या कर रहे हैं? हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. तो वो उस ड्यू टू हीट वो क्या हो रहा है? टू प्रोडक्ट और टू सब्सटेंस में क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन हो रहा है. तो इसको हम क्या कहेंगे? थर्मोलिटिक डिसोसिएशन. एग्जाम्पल ऑफ थर्मोलिटिक डिसोसिएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्शियम कार्बोनेट. अभी जो रिएक्शन हमने पढ़ी थी कैल्शियम कार्बोनेट, उसको अगर हम हीट करते हैं, जो थर्मोलिटिक डिसोसिएशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, हीट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे ट्रायंगल का यूज़ करते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. क्या बना यहाँ पे? CaO प्लस CO2. क्या बना? CaO कैल्शियम ऑक्साइड, देन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड.
नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिसोसिएशन, NH4Cl, NH3HCl. Again, it is thermolytic dissociation. Breakdowns occurs due to heat. It is called thermolytic dissociation. So, first type of decomposition or dissociation is clear. Now, the second type of dissociation. Second type of dissociation is electrolytic dissociation. Electrolytic dissociation. Again, electro means due to electricity. और lytic means breakdown. lytic means क्या हो गया? breakdown. तो कोई भी जो सब्सटेंस है वो ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अगर ब्रेक होता है 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस में, तो उस टाइप के डिसोसिएशन को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन, और वी कैन कॉल इट इलेक्ट्रो डिसोसिएशन. You can call both the name as well. There are some example of electrolytic dissociation. One important thing in this type of dissociation, कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, अगर आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, तो वो जो है वो अपनी कौन सी फॉर्म में होना चाहिए? मोल्टन फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में जो है वो होना चाहिए. तो जो भी हमारे पास में सब्सटेंस है हम क्या करेंगे? उसको सबसे पहले हीट प्रोवाइड करेंगे और उसको कौन सी फॉर्म में लेके आएंगे? मोल्टन फॉर्म में लेके आएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे? उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे. एग्जाम्पल ऑफ H2 + O2, 2H2O. तो इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन में क्या हो गया हमारा? जो भी हमारे पास में सब्सटेंस है वो किस में होना चाहिए? मोल्टन फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में होना चाहिए. अगर कोई सब्सटेंस मोल्टन फॉर्म में नहीं है तो हम क्या करेंगे? उसको हीट प्रोवाइड करेंगे और उसको मोल्टन फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में लेके आ जाएंगे. फिर जब हम उसके अंदर क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे. जब हम उसके अंदर क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका ब्रेकडाउन, और हमको क्या मिलेंगे? 2 और मोर सब्सटेंस. इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे? हमारे पास में क्या है? कैथोड और एनोड. कैथोड और एनोड. कैथोड और एनोड इज अ मेटल रॉड. क्या है हमारी? ये मेटल की रॉड है. कैथोड जो है वो कैसा है? माइनस चार्ज है. कैसा है? माइनस चार्ज. और एनोड जो है वो कैसा है हमारा? पॉजिटिवली चार्ज. अब ये माइनस चार्ज है तो ये क्या करेगा? जो कैटायंस हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और ये माइनस है, सॉरी ये प्लस है तो ये क्या करेगा? जो हमारे एनायंस हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा. तो हम क्या करेंगे? इसको हमने क्या कर दिया? इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और इसके अंदर हमारा क्या भरा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन जो है वो इसके अंदर भरा हुआ है. इट इज़ अ बेसिक प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. कि इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली होता कैसे है, तो इसको देखने के लिए हमने क्या किया? जैसे हमारे पास में क्या है? H2O लिक्विड फॉर्म में है. ये नेसेसरी है कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो कौन से फॉर्म में होना चाहिए? एक्वस या लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए. अब यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास में? H2 + O2. क्या बन गया हमारे पास में? H2 + O2. तो अब यहाँ पे होगा क्या? देखो, कैथोड जो है वो क्या है? माइनस है. कैथोड जो है वो क्या है? माइनस है. तो कैथोड के पास में कौन जाएगा? प्लस वाला जाएगा, ऑब्वियस. तो प्लस वाला यहाँ पे कौन है? H2. तो H2 तो किसके पास जाएगी? कैथोड के पास में. और एनोड जो है वो क्या है? ऑलरेडी प्लस है, तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा? माइनस वाले को. और माइनस वाला कौन है? O2.
तो O2 माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा H प्लस। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस डिसोसिएशन। इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो वन सब्सटेंस है वो ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक होगा दो नए सब्सटेंस में। तो इसका एग्जांपल लिया हमने H2O। यहाँ पे ये चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मोल्टन फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक बीकर लिया हमने सिंपल, और उसके अंदर दो रॉड, मेटल रॉड जिसको हम एनोड और कैथोड कहेंगे, वो जो है उसको बैटरी के साथ में अटैच कर दिया। और जब हम अब इसमें क्या करेंगे, जब हम इस बैटरी को ऑन करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो हमारा जो वाटर है वो ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। इज इट क्लियर? नाउ द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, द थर्ड टाइप ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन इज फोटोलिटिक डिसोसिएशन। फोटोलिटिक डिसोसिएशन इसको हम क्या बोल सकते हैं, फोटोलिटिक डिसोसिएशन। फोटोलिटिक डिसोसिएशन में क्या होगा, ब्रेकडाउन occurs due to sunlight, कि कोई भी हमारा सब्सटेंस है, जब उसको क्या मिलेगी, सनलाइट मिलेगी, तो वो क्या करेगा, 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस में क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। ऐसा बेसिकली जो हमारे सिल्वर हैलोजन है, क्या है, सिल्वर हैलोजन, उनके केस में होता है। नाउ द क्वेश्चन, व्हाट इज हैलोजन? अगर हम अपनी पीरियोडिक टेबल में 17th ग्रुप को देखते तो वहाँ पे आता है हमारा सबसे पहले हाइड्रोजन, फ्लोरीन, Cl, क्लोरीन। तो ये सब हमारे क्या है, हैलोजन है। ये क्या है हमारा, Br, ब्रोमीन, ये सब हमारे क्या है, हैलोजन है। अगर सिल्वर जो है वो इस हैलोजन ग्रुप के साथ में रिएक्ट करती है तो इनके जो सब्सटेंस बनेंगे, जो कंपाउंड बनेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, सिल्वर हैलोजन। तो हमारे पास में एक एग्जांपल है सिल्वर हैलोजन का। सिल्वर हैलोजन में हम सबसे पहले देखेंगे AgCl, सिल्वर क्लोराइड, जो हमारा क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में। जैसे ही इसको क्या मिलेगी, सनलाइट, क्या मिलेगी इसको, सनलाइट। तो सनलाइट मिलने पर ये ब्रेक हो जाएगा। Ag जो है वो तो सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा, और Cl2 जो है वो गैस फॉर्म में क्या हो जाएगा, एक्सपेल हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो इसमें हुआ क्या, ये क्या है हमारा सिंगल रिएक्टेंट, क्या है, सिंगल रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट जो है वो क्या हो गया, 1+1। तो ये क्या है, एक तरह का फोटोलिटिक डिसोसिएशन, बिकॉज ये रिएक्शन हुई किसके कारण, सनलाइट के कारण। किसके कारण, सनलाइट। तो ब्रेकडाउन अकर्स ड्यू टू सनलाइट, then it is called photolytic dissociation, or we can also call it dissociation by light radiation, तो जो जितने भी हमारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिसमें फोटोलिटिक डिसोसिएशन होता है, तो उनको इससे सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर क्लोराइड है, ऐसे जितने भी हमारे कंपाउंड है, उनको हम क्या करते हैं, डार्क कलर की जो बॉटल्स है उनमें रखते हैं, ताकि सनलाइट जो है वो उनको ना मिले और उनमें जो ब्रेकडाउन है वो नहीं हो। अभी आप ये हमारा जो सिलेबस है वो 10th क्लास का है। जब आप 11th और 12th में अगर केमिस्ट्री लैब में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि जो हमारे AgCl और ब्रोमाइड जो है उसको किस में रखा जाता है, जो डार्क कलर की बॉटल्स है उनमें रखा जाता है, ताकि सनलाइट जो है वो उन तक नहीं पहुंचे। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज क्लियर।